आज मैं आपको इंडिया की टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ होने वाली है। और इनमें से बहुत सारी वेब सीरीज़ तो ऐसी है जो कि मोस्ट अंडररेटेड है और शायद से आपने उन सारी वेब सीरीज़ का नाम नहीं सुना होगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को मेक श्योर कर ले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दिसंबर 17 तुम्हारी एक्सपायरी डेट थी। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की सीरीज़ है, वो है एक्सपायरी डेट। ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ZEE5 पे और इस सीरीज़ में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि मिनिमम आधे घंटे लंबे हैं ईच। सीरीज़ में आपको स्टोरी दिखाई गई है एक आदमी की जो कि अपने वाइफ को मार देता है क्योंकि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही होती है। और उसके बाद सीरीज़ में कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं जो कि आपको एंड तक बांध के रखते हैं। इस सीरीज़ को IMDb ने 6.7 की अच्छी रेटिंग दी है और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। आकाश, तुम्हारा अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है मीरा। अगली सीरीज़ है आउट ऑफ लव। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और इस सीरीज़ को Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज़ किया गया था। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है कपल पे जिसमें उसके वाइफ को हमेशा लगते रहता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है और इसलिए वो हमेशा अपने पति पे शक करते रहती है। और एंड में उसको पता चल जाता है कि उसका पति उसको सच में चीट कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसको छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसके बाद सीरीज़ में कुछ ऐसा होता है जो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको Disney+ हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की। औरत का एक झूठ आदमी के 1000 सच पर भारी है। 8वें नंबर की सीरीज़ है मर्जी। इस सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया है कि एक कपल डेट पे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन उसके अगले दिन वो लड़की उस लड़के पे असॉल्ट का इल्ज़ाम लगा देती है, जिसके बाद वो लड़का पुलिस कस्टडी में चले जाता है। लेकिन वो लड़के का कहना रहता है कि उसने कुछ भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया होता है। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। आपको दोनों ही कैरेक्टर इनोसेंट लगते हैं। कभी आपको लगता है कि लड़का सच बोल रहा है तो कभी लगता है लड़की सच बोल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज़ आपको वूड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की। You know what you did was downright unethical. ये तुम मुझसे बोल रही हो? Tell me. अगली सीरीज़ है इल्लीगल। इस सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था वूड सिलेक्ट पे, जिसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है एक लॉयर की जिसका नाम होता है निहारिका। और लोग उसे मैड लॉयर के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि वो अपने क्लाइंट और लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब वो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर के लिए काम करने लगती है, जिसमें उसको 2 केसेस मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट केस में एक लेडी है जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई होती है क्योंकि उसने घर वालों को जहर देके मार दिया होता है। और दूसरी स्टोरी एक बिजनेसमैन के लड़के की जिसको एक बार डांसर ने रेप के इल्ज़ाम में फंसाया होता है। लेकिन दोनों केस जितने ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं उतने ज़्यादा सिंपल नहीं है। ये दोनों ही केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सीरीज़ में कौन सही है और कौन गलत। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.3 की। मेरी मौत की जिम्मेदार भी मेरी फैमिली ही है। 6ठे नंबर की सीरीज़ है द राइकर केस। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। सीरीज़ की स्टोरी बेस्ड है एक फैमिली पे जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है और शुरुआत में सबको लगता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। और जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि किलर कोई बाहर वाला नहीं जब बल्कि कोई फैमिली वाला ही है। और जब पुलिस फैमिली वाले लोगों से पूछताछ करती है तो उनको उनके फैमिली के बड़े बड़े कांड पता चलने लगते हैं और पूरी फैमिली ही प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन आगे जो होता है वो जानने के लिए आपको एक बार ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच। इस सीरीज़ को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है और ये सीरीज़ आपको वूड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें गिनवा नहीं पाएंगी। अगली सीरीज़ है क्रैकडाउन और इस सीरीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज़ में आपको एक अच्छा थ्रिल भी देखने को मिलेगा। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक अंडरकवर मिशन चलाने वाले एजेंट के ग्रुप पे जो कि इंडिया को आतंकवादियों से बचाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिर्फ आतंकवादियों से नहीं बल्कि एक ऐसे एजेंट से है जो कि इंडियन लोगों के साथ मिलकर मिशन में काम कर रहा होता है और इंडिया की इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा था। तो क्या एंड तक उसका पता चल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको वूड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं और इस सीरीज़ को IMDb ने 7.5 की अच्छी रेटिंग दी है।
चौथे नंबर की सीरीज़ है अवरोध। इस सीरीज़ को सोनी लिव पे रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि 20 to 25 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है कि किस तरह इंडियन सोल्जर पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके उनको मारने का एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं और उसको अंजाम देने के लिए उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी एक भी गलती का खामियाजा पूरे इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाते हैं और क्या एंड तक ये उस प्लान को सफल बना पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगली सीरीज़ है लाखों में एक। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और ये सीरीज़ आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस सीरीज़ का जो पहला सीज़न था वो दूसरे सीज़न से बिल्कुल ही अलग है, जिसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है एक लेडी डॉक्टर की जिसको एक गांव में जाना पड़ता है क्योंकि उसको उस गांव में एक मोतियाबिंद का कैंप लगाना होता है। तो वो जाके वहाँ पे मोतियाबिंद का कैंप लगाती है, लेकिन वो गांव के लोग उस कैंप में आना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कुछ भी करके वो वहाँ पे गांव वाले लोगों को मनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोगों का ऑपरेशन हो जाता है और लोगों की आँख की रोशनी ही चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ होता है, क्या मेडिसिन का हाथ होता है या फिर डॉक्टर्स का या फिर डर्टी पॉलिटिक्स का, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.6 की और ये सीरीज़ आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। अंकित पांडे, सिविल 5500 दो। मैं क्यों दूं? नाम बताने के 5500। ऐसा क्या भाई तारे नाम में? सेकंड नंबर पे आती है हॉस्टल डेज। इस सीरीज़ को अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ किया गया था। अगर आप भी बॉय हो तो आपके लिए ये सीरीज़ एक 100% मस्ट वॉच सीरीज़ है, जिसको आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज़ में आपको बॉयज़ हॉस्टल की हर एक बात डिटेल में दिखाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी। अगर आप 3 इडियट्स और कोटा फैक्ट्री के फ़ैन हो तो ये सीरीज़ आपको उन सारी सीरीज़ की एक मिक्सचर लगेगी। सीरीज़ में आपको सारी चीज़ एकदम परफेक्ट लगेगी और आपको हर चीज़ अपने आप से रिलेट होती हुई नज़र आएंगी। ये सीरीज़ सभी बॉयज़ के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.6 की और इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड्स है जो कि 30 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अपनों को बचाने का सिर्फ एक ही रूल होता है कि ब्लडी कोई रूल नहीं होता। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है उसका नाम है ब्रेथ। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन हम बात करने वाले पहले सीज़न की। अगर आपको इंडिया में हॉलीवुड लेवल का क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना है तो ये आपके लिए एक बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ की स्टोरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता दूंगा कि एक डैड होता है जिसका एक बेटा होता है और उसके बेटे को एक रेयर कंडीशन की बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको AB नेगेटिव के डोनर की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो लोगों को मार रहा होता है, लेकिन अब उसके पीछे पुलिस पड़ गई है, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा दे के वहाँ से बच के निकल जाता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.3 की। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी अंडररेटेड वेब सीरीज़ जो कि आप सभी को नहीं पता होगी और आप सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ होने वाली है। अगर आप में से किसी ने पहले से ये सीरीज़ देख ली होगी तो आप उसको कमेंट करके बता देना और आप किस जॉनरा पे वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड एक नई वीडियो ला दूंगा और अगर आप और भी ऐसी वेब सीरीज़ की लिस्ट देखना चाहते हो तो आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।